नवंबर से सिल्वर का रेट बढ़ना शुरू हो गया, जो कि मई 2026 तक प्राइस राइज ही होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। देन बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2026। हाँ, मुझे ग्रहों के हिसाब से ये लग रहा है कि कब क्या करना चाहिए। तो पेपर असेट्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, उस पे से भरोसा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं फॉर 2026। जैसा हमने बात करी, मेटल्स है, एंड उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। एंड क्या 2026 स्टॉक पिकर्स का साल होगा या एसआईपी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे? फिर भी मिथुन राशि में है, तब तक आई सी अ बिग क्रैश इन स्टॉक मार्केट। कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस को वेद कर रहे हैं, किस किस को नेगेटिवली, जैसे कोई एरो पियर्स करता है, ऐसे कुछ नेगेटिवली पियर्स करने वाला है। कौन सा प्लैनेट किसको? अ नक्षत्र विच इज वेरी डेंजरस। जब भी वहां आते हैं, देयर इज अ कोविड हैपेंड इन 2019, इबोला हैपेंड इन 2014, and now again that's going to happen in the month of, although AI अपने आप ऑटो इम्यून डिजीज की तरह खुद को भी खाएगा और शुरू हो गया है। आपने कहा कि आप देख नहीं पा रहे कि ट्रम्प ईरान को बेसिकली रूल करेंगे या वो ग्रीनलैंड ले पाएंगे। नहीं है अभी, ट्रम्प इज जस्ट ट्राइंग टू शो हिज पावर टू द। अभी यूरोप का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वहाँ की सड़कों पे लोग उतर आए हैं। लंदन की सड़कों पे क्राइम, रायट। Namaste Acharya ji, welcome back. It's a pleasure having you the third time on my podcast. Yeah, thank you so much and wish you and your audience a very, very happy new year. This is 2026. Although what I see from the eye of astrology is not very happy, but still we just can be positive. जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं और जितना लेजिट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं टू बेसिकली प्रिपेयर पीपल, because that's my job, preparing people for the upcoming things and then maybe helping them know what to do, what not to do. Because basically astrology, it doesn't change someone's destiny. It's just that you can, like an astrologer, he is a reader, he or she is a reader, just a reader, not a writer of anybody's destiny. But still आगे क्या होने वाला है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें mentally and otherwise, that is my job. So I think let me just try and do my job in the best possible manner. And I think you do a fantastic job, and I'll be very honest, that's why we are here today again. This time we're discussing financial side of things. A lot of people come up to me and say, please ask Acharya ji to tell me about gold, silver, and this, that, and the other in finance. So I've called you specifically. मैंने आपको इस वजह से बुलाया है स्पेसिफिकली फाइनेंस के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। अब हम फाइनेंस शुरू करें इससे पहले मुझे आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में एक दो सवाल है। अभी अभी हमने देखा है कि वेनेजुएला को टेक ओवर किया हुआ है ट्रम्प ने। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी ऑयल के लिए है और उसने ओपनली बोला है कि ऑयल की वजह से है। अब वो टारगेट कर रहे हैं मेक्सिको को, और मैंने सुना है कि ग्रीनलैंड इज डेफिनेटली ऑन हिज कार्ड्स। लेकिन यहाँ पे वी शुड ऑल्सो कंसिडर कि वन नेटो कंट्री इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट अनदर नेटो कंट्री, और नेटो कंट्रीज अब तैयार हो गए हैं। दे हैव स्टार्टेड आर्मिंग देमसेल्व्स। अभी अभी 2 रशियन शिप्स उसने हाथ में ले लिए, और एक रशियन, मुझे लग रहा है एक रशियन शिप एटलीस्ट इसमें से थी। तो व्हाट इज योर टेक एंड हाउ डज दिस इम्पैक्ट जो हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्योंकि 500% टैरिफ की भी बात हो रही है। राइट, नहीं बिल्कुल ठीक है। Although yeah, I heard it in the news too, but if I will be talking like an analyst, financial analyst, then it will be wrong on my part, because honestly I can't do that job because I'm not an analyst at all. मैं आपको इसका ज्योतिषीय क्या कारण है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाई इट्स हैपनिंग, एंड विच ऑल कंट्रीज, बिकॉज व्हेन वी चेक इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी में जब देखते हैं, सो मेदिनी ज्योतिष में देयर इज समथिंग कॉल्ड कूर्मा चक्र। वो एक टोटोइस की शेप का आप उसे एक टूल कह सकते हैं ज्योतिष में, विच टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शंस। वो आपको थोड़ा सा बता देगा, अच्छा इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम वेधा भी देखते हैं, देयर समथिंग कॉल्ड वेधा चक्र ऑल्सो, कि कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस को वेध कर रहे हैं, किस किस को नेगेटिवली, कैसे बोलूं, जैसे कोई एरो पियर्स करता है, ऐसे
कुछ नेगेटिवली पियर्स करने वाला है, कौन सा प्लैनेट किसको और किस समय पे करेगा. सो taking care of that, reading according to the mundane and as per the Kurma Chakra, what I see is that this is an ongoing process. अभी ये होगा, and this was somewhere predicted by me last year कि जनवरी से छोटे छोटे, and if you remember, I think हमारे first podcast में शायद आपके साथ मेरी बात हुई थी या किसी और के साथ, I said that 2026 will be the year of wars, and we have seen it. It has started already. जनवरी में शुरू हो गया. चाहे ये बहुत छोटे लेवल के वॉर्स हैं, बट हमारे नज़र से वो छोटे लेवल के हैं, बट इफ़ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द countrymen of those countries which are being in fact impacted, so उनके साथ बहुत गलत हो रहा है. This is all is happening because of oil, क्योंकि शनि मीन राशि में है, शनि सेजिटेरियस में है. जब शनि सेजिटेरियस में आते हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग, दैट्स द एंड ऑफ वन इरा. इरा का अंत हो रहा है क्योंकि ये लास्ट साइन है. एंड शनि यानी सैटर्न रिप्रेजेंट्स ऑयल एज वेल. सो ऑयल डेफिनेटली बिकेम द मेन कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. हर चीज की शुरुआत उसी से हुई. नाउ ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टुवर्ड्स मेटल्स एज वेल, क्योंकि मेटल्स भी शनि ही दिखाता है. सो मेटल्स भी हो रहे हैं. राहु शतभिषा में आए तो रेयर अर्थ भी हो रही है. देन इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जब भी शतभिषा में राहु आते हैं, लीडरशिप में खलबली मचती है, सत्ता में खलबली मचती है, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है एक पर्टिकुलर कंट्री की, रेजीम चेंजेस होते हैं. देन मार्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया. सो मार्स के इन्वॉल्वमेंट में जब नाउ मार्स इज मूविंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर योर ऑडियंस, आपके उन ऑडियंस के लिए बताती हूँ, शनि 2.5 साल रहते हैं एक राशि में. सो इट्स अ लॉन्ग, एक अच्छा स्टे हो गया. जैसे आप किसी किराए के मकान में 2.5 साल रह रहे हो. फिर जुपिटर आए, वो 1 साल रहेंगे. मंगल उसी तरीके से ऑलमोस्ट 1.5 महीने रहते हैं. और सो 1.5 months वो चेंज करते रहते हैं राशि. सन ऑलमोस्ट 1 month, मर्क्यूरी ऑल्सो लिटिल लेसर देन 1 month, ऐसे. सो मंगल जब मूव करते हैं और जब अलग अलग राशियों में आते हैं, जब भी वो नीच के होंगे, मंगल नीच के होंगे, अपनी डेबिलिटेशन की राशि में आएंगे, या उनके ऊपर या उनसे किसी प्लैनेट को वेध लगेगा, तब परेशानी होगी. और मंगल तो वायलेंस दिखाता है, रायट दिखाता है. मंगल का कनेक्शन केतु के साथ हो जाए, वायलेंस होगा ही होगा. जितनी भी यह आगजनी होती है, जो हमारा प्लेन क्रैश होता है, ये सब कुछ मंगल केतु का कनेक्शन है, बिकॉज केतु इज हाइट एंड मंगल इज फायर. सो एंड वायलेंस ऑल्सो. सो ये सब कुछ प्लैनेटरी जो चीजें हो रही हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न, मार्स and even Jupiter. Now people will be surprised, why Jupiter? Because Jupiter is a very positive planet, but because Jupiter is not in a good condition, it's like कोई बहुत अच्छा इंसान है लेकिन वो किसी बहुत खराब इंसान से इन्फ्लुएंस हो गया है. So Jupiter इस समय इन्फ्लुएंस्ड है by what? By the trine connection of Saturn, and also impacted by Rahu, right? And at the same time अतिचारी अवस्था में है. अतिचारी मतलब यू आर इन अ हरी, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो. व्हेन यू आर इन अ हरी, यू आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड टू थिंक रैशनली, राइट? आप सही नहीं सोच पाते हो. बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारे डिसीजंस जो आपको आराम से बैठ के शांति से लेने हैं, वो नहीं कर पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग एंड आपके साइड से कोई आपका जान पहचान का भी निकल गया, यू नॉट आप पहचानोगे नहीं, निकल जाओगे, नहीं देख पाओगे. सो वो कंडीशन जुपिटर की है, वो बहुत जल्दबाजी में है. एंड अभी वो वैसे भी मरकरी की राशि में बैठे हैं और बहुत मतलब इट्स लाइक टू एंड फ्रो, एक राशि में आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, मूविंग वेरी फास्ट. एक ही साल में 3 राशियां बदल दी उन्होंने 2025 में. लेकिन अभी जून में जुपिटर इज गोइंग टू कम टू इट्स एक्सॉल्टेशन साइन. अपनी एक्सॉल्टेशन राशि में आने वाले हैं, विच इज अ गुड न्यूज, नो डाउट्स अबाउट दैट. बट एट द सेम टाइम अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री मतलब ज्योतिष की हिस्ट्री देखते हैं, और जैसे मैं रिसर्च में हमेशा करती हूँ, एंड बेसिकली रिसर्च में जैसे हर कोई करता है कि आप सेम पैटर्न को स्टडी करते हो, सेम पैटर्न, सेम सिचुएशन, ये ट्रांजिट हुआ था तो ऐसा हुआ था, ये प्लैनेट्स इकट्ठे हुए थे तो ऐसा हुआ था. सो इफ वी गो बैक एंड चेक 2019 और 2014, यू विल सी जब जुपिटर कैंसर राशि में आए, अपनी उच्च की राशि में, लेकिन फिर अपने नक्षत्र में आए जो कि है अश्लेषा. अश्लेषा नक्षत्र में आए, विच इज
a nakshatra which is very dangerous. जब भी वहां आते हैं there is a health crisis. COVID happened in 2019, Ebola happened in 2014. ऐसे ही पीछे आप जब जब और पीछे जाते जाइए, so on and so forth, जब जब जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में आए हैं एक ना एक पैंडेमिक या एपिडेमिक आया है. And now again that's going to happen in the month of August. So are we expecting a pandemic to come? Yes, we are expecting a pandemic to come. And that is why I'm telling you all this. You have asked me a question about Greenland and Venezuela, but I'm talking about all this because this all is connected. Because the financial crisis or the crisis of the countries like regime change or war-like situation, everything is going to happen simultaneously. Along with that, the health crisis. So, जो भी ट्रम्प अभी कर रहे हैं, जो ये सिचुएशंस हो रही हैं, इसके पीछे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस हैं, the planetary transits and the movements, and that's not only impacting his actions, that's impacting the whole world. The whole structural change is going to happen. So ये अभी जो भी कुछ हो रहा है ये होता जाएगा till the time Trump, जो कि मैं अब बोलने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, till the time Trump is going to get into a legal issue and a health issue, which is just around the corner, mind you. आप अभी देखिएगा February end, March, बस ये आने वाला है, and you will see कि ट्रम्प किसी लीगल इशू में फंसे हैं या उनके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं. सो जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं he has to slow down, और जब वो स्लो डाउन करेंगे तो जो एक एक करके कंट्रीज के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगी कि अत्याचार कर रहे हैं और बहुत ही एकदम एक एट रैंडम एक्शन ले रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट लाइकेबल बाय पीपल. बट लुकिंग एट हिज चंद्रमा विच इज इक्लिप्स्ड, जो हमने पिछली बार भी बात की थी, सोचते तो वो कुछ है नहीं, इक्लिप्स्ड चंद्रमा है, जन्म भी इक्लिप्स का हुआ है, एंड उनकी दशा भी अष्टम भाव के लॉर्ड की जुपिटर की चल रही है. नाउ अगेन दैट जुपिटर इज अतिचारी, सो देन हाउ कैन ही थिंक रैशनली, यू नो. सो ये सब अभी चलेगा, एंड देयर आर अदर कंट्रीज ऑन हिज एजेंडा, जैसे पनामा है, ग्रीनलैंड तो है ही है, इवन ईरान ही इज थिंकिंग अबाउट, वेयरएज ईरान को वो नहीं कर पाएंगे. ईरान में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं जबरदस्त, नो डाउट्स, आपस में उनका चल रहा है, बट ट्रम्प टेकिंग ओवर और यूएस टेकिंग ओवर, नो आई डोंट सी दैट, मुझे ऐसा नहीं दिखता है. सो यस, ट्रम्प विल गो ऑन टिल द टाइम ही हिमसेल्फ विल बी ड्रेन्ड आउट, अपना उनका बुरा हाल होने वाला है. अच्छा, आपने पेंडेमिक की तो बात कर ली, आपने बोला कि वो बीमार होने वाला है, तो क्या ये पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेंगे? यस, देखिए कोई भी प्लैनेट, जब मैं ट्रांजिट की बात करती हूँ, बिकॉज हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक कंट्रीज चार्ट, कोई कंट्री के मैं हॉरोस्कोप का बात नहीं कर रही, ये जो प्लैनेट्स ब्रह्मांड में घूम रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ. सो जब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई प्लैनेट मूव करता है, वेदर इट्स प्लूटो, नेपच्यून, एनी प्लैनेट, वो इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब करेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्लैनेट उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर जो अर्थ का जो एरिया है उससे कितना दूर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड दैट एरिया. सो उस हिसाब से वो इम्पैक्ट करेगा. सो ऑल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, यस, दिस पैंडेमिक इज गोइंग टू इम्पैक्ट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूएसए और इंडिया, नए नए वायरस आते जाएंगे. अच्छा, अब आपने कहा कि आप देख नहीं पा रहे कि ट्रम्प ईरान को बेसिकली रूल करेंगे या कॉन्कर करेंगे, बिकॉज ही इज अ डिक्टेटर इन माय वर्ल्ड. लेकिन हम ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैं, क्या वो ग्रीनलैंड ले पाएंगे या विल दे बी अ कंसल्टेशन बिटवीन यूएस एंड ग्रीनलैंड और कुछ अग्रीमेंट निकलने वाला है? नहीं, अभी कुछ अग्रीमेंट नहीं है. अभी ट्रम्प इज जस्ट ट्राइंग टू शो हिज पावर टू द वर्ल्ड. उनको लग रहा है कि मैं वेनेजुएला को जैसे मैंने एक्वायर कर लिया, या मैं और जगह मेक्सिको को ट्राई कर रहा हूँ, ग्रीनलैंड, ही विल कीप डूइंग इट, वो करते रहेंगे, और मुझे कोई भी म्यूचुअल कंसेंसस नहीं दिख रहा है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, नो, आई डोंट सी दैट एट ऑल. ऑल्दो द ग्रीनलैंड पीपल आर ट्राइंग टू डू इट बिकॉज दे आर स्केर्ड. लाइक आई सेड ना, यही चाहते थे ट्रम्प कि लोग मुझसे डरें. दैट इज वाई उन्होंने ओवरनाइट सडनली ही एक्वायर्ड वेनेजुएला, जिसमें कि और ये पहली बार नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू. ये ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ने जो हरकत की है वो फर्स्ट टाइम हुई है. आप 250 साल पहले जाइए, 250 ईयर्स बैक, जब अंग्रेजों ने भारत को एक्वायर किया था या भारत को इन्वेड किया था वेस्ट बंगाल की साइड से, जब एंट्री ली थी कोलकाता की साइड से,
तब उन्होंने यही किया था। सडनली बड़े आराम से लॉर्ड क्लाइव आए और उन्होंने बड़े आराम से एंट्री ली और कुछ नहीं बताया, एंड सडनली देन देयर वाज अ डिक्लेरेशन कि वी आर हियर टू इन्वेड। उन्होंने उसको, जो वहां का राजा था, आई थिंक शिजाउद्दौला और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम करेक्टली, उनको ऐसे ही जैसे वेनेजुएला के मडोरो को पकड़ा गया और ऐसे उनको बंदी बनाया, सेम वैसे ही किया था। तो ये एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और फिर बाद में अंग्रेजों का क्या हुआ और अब यूरोप का क्या होगा, बिकॉज कर्मा इज गोइंग टू फॉल बैक, यू नो, सो वो होगा। अभी यूरोप का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वहाँ की सड़कों पे लोग उतर आए हैं, लंदन की सड़कों पे क्राइम, रायट, ब्लड बाथ बहुत होने वाला है। सो सिमिलरली अगर आज ट्रम्प ये कर रहे हैं, ही हैज टू पे बैक। गॉट इट। अब आचार्य जी, हम सुन रहे हैं कि 500% टैरिफ होने वाला है इंडिया पे, आपकी सोच क्या है इसके बारे में? लाइक आई सेड, अभी ट्रम्प का तो डाउनफॉल शुरू हो गया है। उनका अच्छा पीरियड एक चलता था मार्च से पहले पहले का। मार्च जैसे ही शनि पाइसिस में आए, तब से उनका बुरा पीरियड शुरू हो गया है। शनि के वहां आते ही वो उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगे, पॉलिसीज को जंप करने लगे, रिफॉर्म्स को मानना छोड़ दिया, अपनी मनमानी करने लगे। और शनि मांगते हैं डिसिप्लिन एंड पेशेंस, जो कि ट्रंप में बिल्कुल नहीं है। वी ऑल सी डे इन एंड डे आउट, ही इज नॉट एट ऑल पेशेंट, एंड द वे ही बिहेव्स, आई मीन जस्ट लाइक, आई डोंट वांट टू से इट, बट जस्ट लाइक अ मंकी। मतलब वो लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं, लोगों की तरह बोल के दिखा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह बोल के दिखा रहे हैं, एंड दैट रील इज गोइंग वायरल, एंड लुक एट हिज इमेच्योरिटी इन दैट, यू नो। सो उनको तो शनि वाला कोई कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं उनके अंदर। और जब आप किसी भी प्लैनेट की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे, इन द सेंस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज मेकिंग दैट प्लैनेट हैप्पी, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा, ऑपोजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगा। और शनि तो वैसे भी जजमेंट करते हैं, न्यायाधीश हैं, कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो अभी जो पीरियड उनका आने लगा है, विच आई थिंक आई टोल्ड इन बिटवीन सितंबर और मार्च के बीच का जो पीरियड है, सितंबर 2025 एंड मार्च 2026 के जो बीच का पीरियड है, वो उनके लिए बहुत बहुत क्रूशियल है। और दिस विल बिकम द बेस एंड द फाउंडेशन फॉर हिज डाउनफॉल। मार्च के बाद उनका धीरे 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 डाउनफॉल शुरू है, एंड आई थिंक आई हैव सेड इट so many times, I'll say it again, 2027 mid, he's going to become history. So वो शुरू हो चुका है जी। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स का, वी आर लुकिंग एट डिफरेंट पोर्टफोलियोज एंड स्टफ लाइक दैट। तो जब हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ रिटर्न्स होता है या स्टेबिलिटी, टाइमिंग और माइंडसेट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं? ओके, देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको प्लैनेट्स के हिसाब से बताती हूँ और लोगों का, जैसे आपने कहा, माइंडसेट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, और एक वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बहुत आराम से सोच समझ के काम करते हैं। सो दोनों ही टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। व्हेन आई से अग्रेसिव इन्वेस्टर, तो उसके चार्ट में, उस पर्टिकुलर नेटिव के हॉरोस्कोप में मुझे क्या देखना होगा? मंगल, सूर्य, देन राहु, ठीक है? मंगल, सूर्य एंड राहु, यस, दीज थ्री प्लैनेट्स। व्हाई मंगल, व्हाई मार्स? बिकॉज मार्स इज ड्राइव, मार्स इज ड्राइव एंड डूइंग एवरीथिंग फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा अचीव करना है, सो दैट इज मार्स। देन सूर्य, सूर्य सन कॉन्फिडेंस देते हैं, सो वो अग्रेसिव इन्वेस्टर के अंदर अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी या कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, और वो कूद पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। देन इट कम्स, व्हाट वी टॉक अबाउट इज राहु। नाउ राहु इज ऑब्सेशन। अब जब भी आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव प्लेड कसिनो और नॉट, आई हैव नेवर प्लेड इट, बट आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल। जब हम कसिनो खेलते हैं, या हम कोई ऐसा जिसमें हमें बड़े शर्त लगानी पड़ती है और बेट लगानी पड़ती है, जब हम बेटिंग करते हैं, देन हमें मजा आने लगता है एक समय के बाद। सो दैट मजा, दैट एडिक्शन, यू नो, दैट इज राहु। सो राहु वो एडिक्शन देता है, उनको रिस्क पता चल रहा है, उनको दिख रहा है यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उनको मजा आ रहा है, सो दे विल कीप इन्वेस्टिंग। दैट इज द ट्रेट ऑफ अग्रेसिव इन्वेस्टर. That is why these three planets become very, very crucial in their chart.
नाउ दैट इज इन देयर चार्ट. आई सेड अबाउट कि उनके चार्ट का, बट यही सेम प्लैनेट्स ऊपर ट्रांजिट में, गोचर में जब जब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन सी राशि में आ रहे हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है. अब वो राशि, जिस राशि में ये इन तीनों प्लैनेट्स ने ट्रांजिट किया, फॉर एग्जाम्पल सूर्य लेट्स से आए लियो में, सिंह राशि में आए, सो कहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पॉलिटिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सत्ता में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऐसा. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. बट अदरवाइज अगर हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो प्लैनेट किस राशि में है और वो राशि आपके नेटिव के, जिसने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर की कौन सी कुंडली के घर में कौन सा घर बन के आ रहा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है. और देश काल परिस्थिति तो हम देखते ही हैं, दैट्स द बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी. भाई कौन से देश में ये हो रहा है, कौन सा काल, कौन सा समय कैसा चल रहा है, एंड परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ इट. उसके बाद बिकॉज सेम दशा, सेम गोचर एक 6 साल के बच्चे के लिए भी होगा, एक 60 साल के बुढ़े के लिए भी होगा. सो सबके लिए डिफरेंट है ना, देश काल, उसका काल, उसकी एज क्या है, दैट वे. सो ये हो गया एक अग्रेसिव इन्वेस्टर. दूसरा इन्वेस्टर है जो बहुत आराम से सोच के काम करता है, और उसके जो प्लैनेट्स हैं वो शनि है, शनि पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाते हैं. एंड देन जुपिटर है, जुपिटर अगेन वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट. जुपिटर एक्सपेंशन दिखाते हैं, एक्सपैंड करना. Then along with that Mercury, although Mercury is a fast moving planet, but Mercury is also data है. हम आराम से सारे पास्ट सब हिस्ट्री देखेंगे, डेटा देखेंगे, कौन कौन सी चीज ने कब कब अच्छा किया था, देन अकॉर्डिंगली वी विल डू आवर रिसर्च. सो वो मर्करी हो गया. सो जो एक ऐसा इन्वेस्टर है जो बहुत सोच विचार के, समझ के काम करता है, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो एक समझदार या थॉट थ्रू इन्वेस्टर है, मैं बोलूंगी. एंड लुकिंग एट 2026, which is going to be the most disastrous, the most dangerous year for any kind of investment. Although अभी बहुत लोगों से आप सुन रहे होंगे कि अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, and I'm not denying first half अच्छा जाएगा. First half will be you can see a lot of optimism there कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, wars के अलावा ये सब एक आम जनता इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी. But the moment mid of 2026 will come, then you have to be very careful in every which way. Now investors जो हैं, इनको मैं जो सलाह दूंगी इस समय, वो होगा कि एक बड़ी एजुकेटेड डिसीजन लें. एजुकेटेड डिसीजन लें, सोच समझ के, एक्सपर्ट्स को का एडवाइस लें. एंड मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि यहाँ बैठ के जो मैं भी बोल रही हूँ, डोंट ट्रस्ट इट सो मच, बिकॉज आई एम गिविंग अ वेरी जेनेरिक व्यू. एक आप सरफेस से, ऊपर से देख रहे हैं, बट आपकी कुंडली में क्या सूट करता है, अग्रेसिव बाइंग ट्रेडिंग सूट करता है, म्यूचुअल फंड सूट करता है, स्टॉक सूट करते हैं, या एफडी सूट करती हैं, दैट यू हैव टू आस्क द एक्सपर्ट्स और एनी गुड एस्ट्रोलॉजर जो आपको गाइड कर सके. ऐसे ही आप कुछ मत कर दीजिएगा 2026 में, दैट्स माय टिप. अच्छा, तो आप बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 लुक्स पॉजिटिव, सेकंड हाफ को शायद there's going to be a lot of downfall, a lot of disasters in a lot of portfolios, so do not take your risks as much as you're taking them without the financial advice. Absolutely, absolutely. अच्छा, तो अब हम देखते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2026, क्योंकि मेरे जो सवाल थे हाउ 2026 इज गोइंग टू बी और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपने वो 3 आपने क्वेश्चंस आंसर कर दिए. Is there anything we should add to how the financial year is going to be? Yeah, sure. So, because there were lots of dates, मैं month wise कुछ चीजें notes बना के लाई हूँ. So I'll just tell you the dates and the months so that those months people should be little careful कि क्या करना है, करना चाहिए investment या नहीं करना चाहिए. So जो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी investors हैं उनको अपने कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए अपने मन में. 70% दे शुड कीप फॉर द फेज्ड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब SIP टाइप फेज्ड इन्वेस्टमेंट्स में करें, थोड़ा 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 टुकड़ों में करें, फ्रैगमेंट्स में. वेराज 30% को वो एक लमसम के तौर पे रख सकते हैं. और उस लमसम को वो एक साथ फिर भी नहीं करें. लाइक आई सेड, एक समय का वेट करें. जैसे ही, जिसको मैं कह रही हूँ कि मिड ऑफ 2026 के बाद
खराब पीरियड आ रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन दे कैन टेक आउट दैट 30% वाला अपना कैपिटल एंड बाय द स्टॉक्स सस्ते में खरीद लें. दैट्स द बाइंग टाइम फॉर देम. जितना मुझे नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, मैं तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इसके बारे में नॉलेज है, बट हाँ मुझे ग्रहों के हिसाब से ये लग रहा है कि कब क्या करना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प. सो जुपिटर जब एक्सॉल्टेशन राशि में आएंगे, जो कि जून में आ रहे हैं, तब जो पेपर असेट्स हैं जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, उस पे से भरोसा उठना शुरू होने वाला है लोगों का. अभी क्रिप्टो, बिटकॉइंस, ये सब बहुत चल रहा है, तब भरोसा उठ जाएगा. एंड देन बिकॉज अब धीरे धीरे आप देख रहे हो शिफ्ट हो रहा है, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ थॉट्स, थॉट प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है, इज गोइंग टुवर्ड्स द मोर सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड रियल एस्टेट, इसकी तरफ जा रहा है. सो या गोल्ड जो है वो नया बेंचमार्क टच करेगा. एंड आई सेड इट लॉन्ग टाइम बैक कि गोल्ड मिड 2027 तक 2.5 लाख टच करेगा. एंड सी वी आर ऑलरेडी एट ऑलमोस्ट 1.5, 1.3, 1.4 पे हम पहुंच गए हैं, और 2026 के एंड होते होते इट्स गोइंग टू बी 1.8 आराम से. एंड सिल्वर इज ऑल्सो रनिंग वेरी फास्ट, बहुत अच्छा जा रहा है, और दोनों में बहुत उछाल होगी. देयर इज one more metal that I see which is as a surprise coming up very fast, and that is copper. Copper is also taking that place. वो भी बहुत अच्छे, क्योंकि see मेन कारण है इसका जो प्लानिटरी है जो चल रहा है वो तो है ही है, क्योंकि हम कॉपर को, गोल्ड को जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, कॉपर को कहीं ना कहीं मार्स से कनेक्ट करते हैं. सो मार्स जब जब नीच का होगा, जब जब उच्च का होगा, तो थिंग्स विल हैपन देयर. बट अलॉन्ग विद दैट द जिसे हम खपत बोलते हैं कि आपको डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज, नाउ एज दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ वॉर, सो बहुत सारे वॉर इक्विपमेंट्स भी बनेंगे, बहुत सारे वेपन्स भी बनेंगे, और इन सब चीजों में सिल्वर और कॉपर बहुत यूज होता है. तो जब यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो खरीदारी है या उसका जो इन्फ्लेशन है, रेट्स है, वो भी बढ़ेंगे, उसमें भी उछाल आएगी क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ गई. एंड देन ये जो कंट्रीज में इतना चल रहा है, ईरान हो गया या इजराइल हो गया, यहाँ सब ऑयल को लेके, रेयर अर्थ को लेके, ये सब कुछ चल रहा है, मिनरल्स को लेके. सो दिस ऑल इज गोइंग टू समवेयर इन्फ्लेट द रेट्स और द प्राइसेस ऑफ ऑल द मेटल्स. उसको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. दैट्स हाउ द फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो विल बी इम्पैक्टेड. अंडरस्टूड. अब हम जब बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं फॉर 2026, अब 2026 के लिए आपके टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स क्या है? आपने प्रेशियस मेटल्स की तो बात कर ली, विच इज वन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, तो और 2 है आपके माइंड में? डिफेंस आपने कहा. या डिफेंस, डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर है, जैसा हमने बात करी, मेटल्स है, एंड उसके अलावा फार्मा ऑल्सो, बिकॉज मैंने हेल्थ क्राइसिस की भी बात करी. सो फार्मा इज अनदर वेरी वेरी गुड सेक्टर दैट आई सी. वो सेक्टर, एंड टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर सेक्टर जो भी है, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सोलर चैनल्स हो गए, इन सब के ऊपर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द सेफ commodities that I see. मुझे ऐसा लगता है. But again, there's a disclaimer. Please ask a financial advisor. I'm not a financial advisor. Understood. And very rightly to point that out. अब जब हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, क्या 2026 स्टॉक पिकर्स का साल होगा या SIP और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे? So like in the beginning मैंने आपको बताया, इस साल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. सो क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि जुपिटर अराउंड जून, 2 जून को जुपिटर अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क में आ रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, और उसके बाद ही वो अश्लेषा में जाएंगे अराउंड जुलाई अगस्त, वो टाइम पे 2026 में. सो जब तक जुपिटर अभी यहाँ पे हैं, अतिचारी हैं, लेकिन फिर भी मिथुन राशि में है, तब तक इतना मुझे नहीं लग रहा है, तब तक ये चल रहा है, जो भी चल रहा है. वॉर भी हो गया, आपने सोच समझ के इन्वेस्ट भी कर दिया, दोनों ही टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ठीक है, SIP भी ठीक है, और लमसम में कर रहे हैं तो भी ऑब्वियसली प्रैक्टिकली सोचे तो सोच समझ के कीजिए, लेकिन गोल्ड में आराम से कर सकते हैं. बट आफ्टर जुलाई अगस्त आई सी अ बिग क्रैश इन स्टॉक मार्केट.
उसके बाद स्टॉक मार्केट का क्रैश होगा एंड अलोंग विद दैट बैंकिंग सेक्टर का भी क्रैश है। हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ वाला जो क्राइसिस है उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस में भी आप देखेंगे बहुत उसकी वजह से दिक्कतें आने वाली हैं। बिकॉज जब पैंडेमिक और एपिडेमिक जैसी चीजें आती हैं, दैट इज द टाइम जब ऑटोमेटिकली जो करेंसी है उसमें फर्क पड़ने लगता है, द फाइनेंशियल स्टेट में फर्क पड़ने लगता है, बिकॉज द मैन पावर इज नॉट अवेलेबल सो मच जितना चाहिए। ऊपर से एआई भी आ गया, एआई भी है तो फिर वो वैसे भी वो जो ह्यूमन टच है या जो मैन पावर है उसकी कमी ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में होने लगी है। ऑल्दो एआई अपने आप ऑटो इम्यून डिजीज की तरह खुद को भी खाएगा, मतलब एआई अच्छे तरह जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा भी कर रहा है साथ में बुरा भी करेगा, और शुरू हो गया है। साइबर सिक्योरिटी में इतने गूफ अप्स हो रहे हैं, अभी स्पूफिंग हुई थी लेटली इंडिया एयरपोर्ट पे। सो इस तरीके से द टाइम्स दैट आई सी इज full of wars, bloodbaths, riots, violence, matlab, you name it and it's there. And that's after mid 2026, I see. Everywhere where the world is in chaos. I totally understand that. Now, you mentioned banking sector crashing. You've talked about pharma issues. The one thing I'm still going to point out is डिफेंस का क्या होगा, डिफेंस सेक्टर जो है, क्योंकि अगर स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डिफेंस इज अ सेफ हेवन, तो वो भी नीचे गिरने वाला है। देखिए उस पर मैंने बोला जब पूरा का पूरा एक कुछ पर्टिकुलर टाइम है जहां पे डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो भी गिरेंगे, पूरा स्टॉक मार्केट मेजरली क्रैश हो रहा है, एंड दैट पीरियड इज फ्रॉम अगस्त 2026 से लेके आई हैव रिटन इट 2027 मार्च 2027 मार्च तक वाला पीरियड है, वहां डिफेंस के स्टॉक्स भी सेफ नहीं है। ऑल्दो उसके बाद फार्मा, डिफेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड वो धीरे 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 उठने लगेंगे। और ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि पूरा ही ऐसा क्रैश हो गया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करेक्शन थोड़ा सा, बट दैट्स अ वेरी डेंजरस पीरियड। मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप बिना सोचे समझे, बिना एजुकेटेड डिसीजन लिया और आप कोई भी एक छोटा सा टिप मिला और आप फटाक से इन्वेस्ट कर दो, डोंट डू दैट। जी, अब हम ये में 2026 स्पेशल है हमारा गोल्ड और सिल्वर क्योंकि बहुत लोग ने मुझे पूछा है कि आचार्य जी को पूछो गोल्ड और सिल्वर के बारे में, तो गोल्ड और सिल्वर का ओवरऑल रोल क्या रहेगा, आपको क्या लग रहा है? Is it good chances, strong रहेगा? What's your take on this? So, okay, you only tell me. I'll ask you. Whenever there are wars and there is a lot of crisis, what happens? Inflation बढ़ता है. Inflation बढ़ता है तो क्या impact होता है? Currency impact होती है. As it is जो USA कर रहा है, de-dollarization start हो चुका है. De-dollarization has already started. Although ये overnight नहीं हो रहा है, मैं बोलूँ कि 2027 तक डॉलर नहीं नजर आएगा, ऐसा नहीं है। 2029-30 के बाद शायद डॉलर नजर नहीं आएगा, लेकिन अभी तो धीरे धीरे होना शुरू हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच बहुत सारा जो करेंसी का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, अभी सब डिजिटलाइज हो जाएगा। जब डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर का वैल्यू गिर रहा है, एंड गोल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, डॉलर का जो वैल्यू गिरेगा गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं सैंक्शंस को भी दिखाना है, बचाना है। सो वो चीज के लिए गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा। एंड ये तो हो गया फाइनेंशियल साइड जिसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। बट जुपिटर जब एक्सॉल्टेशन साइन में है तो 100% गोल्ड बढ़ेगा, वो बढ़ना ही है, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेशन साइन में है और जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जुपिटर अतिचारी है, फास्ट है, मतलब गोल्ड का प्राइस फास्ट 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 बढ़ेगा, जल्दी जल्दी। एंड दिस इज व्हाट यू हैव सीन, जब से जुपिटर अतिचारी हुए हैं और जिस स्पीड से गोल्ड का रेट बढ़ा है, ऐसा कभी लाइफ में नहीं बढ़ा, द वे इट हैज। एंड सिल्वर ऑल्सो समवेयर, सिल्वर का भी ऐसे हो रहा है, और सिल्वर का तो मैंने एनालाइज भी कर रही थी। अभी आप देख रहे हो आई थिंक नवंबर से सिल्वर का रेट बढ़ना शुरू हो गया, नवंबर 2025, जो कि मई 2026 तक प्राइस राइज ही होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। देन जून में एक करेक्शन आएगा, एक ड्रॉप होगा, जस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, सिर्फ एक महीने के लिए। उसके बाद जुलाई अगस्त इट विल बी स्टैग्नेंट, देन सितंबर अक्टूबर नवंबर इट विल बी वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल होगा, एंड दिसंबर अगेन राइज।
इट विल राइज एंड इट विल शूट अप. सिल्वर, दोनों, गोल्ड एंड सिल्वर का ऐसे रहेगा. जी, अब आपने बोला करेक्शन होगा, बहुत बड़ा करेक्शन होने वाला है, क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि 1970 और 2011 में बहुत बड़े करेक्शंस हुए थे सिल्वर में. नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा. इट विल बी अ वेरी माइनर करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन होगा एंड इट विल बी ओनली फॉर 1 मंथ. उसके बाद फिर से वो वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और फिर दोबारा से वो राइज करेगा. सो नो, आई डोंट सी अ वेरी बिग करेक्शन बिकॉज दिस सिनारियो, दिस सिचुएशन इज नॉट अ शॉर्ट स्पैन सिचुएशन. ये लंबा चलने वाली चीज है. हाँ, अगर मैं वर्स्ट पीरियड्स की बात करूं तो 2025 हमने देखा ही, 26 और भी ज्यादा है, 27 मिड तक, या अगर मैं सेफ प्ले करूं तो 27 एंड तक ये बहुत खराब वर्स्ट पीरियड है फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर द होल ग्लोब. बट 28 से आई विल नॉट से स्टेबिलिटी आएगी, बट यस, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक एंड की तरफ हम जा रहे हैं एंड देन 28 29 में वॉर होगा, बड़ा वॉर होगा. 29 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे बिग वॉर्स. जब बिग वॉर्स शुरू हो जाएंगे जो कि 2-3 साल चलेंगे, 29 30 31 32 33 तक, बिकॉज पूरा जो साइक्लिक पैटर्न है वो 2035 तक का है. तो ये सिचुएशंस चलेगी. तो तब हम देखेंगे कि एक एंड रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. हमें समझ आने लगेगा कि where the world is taking us, because the population will already be lessened quite a lot up till then. ओके, नाउ अगर मैं आपको पूछूं एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा मेटल विल बी बेटर फॉर पीपल, गोल्ड या सिल्वर, कौन सा फेवरेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बट आल्सो स्टेबिलिटी, अ बिट ऑफ स्टेबिलिटी एंड लेस वॉलेटिलिटी. आई थिंक यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, लेकिन लोगों के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल. सी, दिस ईयर, बिकॉज मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि एग्जॉल्टेशन साइन में जुपिटर जा रहे हैं, उच्च की राशि में जुपिटर जा रहे हैं, अतिचारी हैं, मतलब गोल्ड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा. तो डेफिनेटली गोल्ड इज द सेफ हेवन, डेफिनेटली, नो डाउट्स अबाउट दैट. हैविंग सेड दैट, देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, मे बी यू नो दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, तो उनके लिए सिल्वर इज ऑल्सो अ गुड बैकअप प्लान, a good substitute. So it's both gold and silver depending upon your own personal financial condition right now. गॉट इट. अब अगर किसी का न्यू पोर्टफोलियो क्रिएशन हो रहा है 2026 में, जनवरी आ गया है एंड पीपल आर थिंकिंग कि मैं अब कहाँ पे एलोकेट करूं, तो आइडियल एलोकेशन क्या होनी चाहिए और कौन से फॉर्म में आपको लगता है इज बेनिफिशियल, फिजिकल गोल्ड, ईटीएफ या डिजिटल? क्योंकि हमने पहले एपिसोड में हमने फिजिकल गोल्ड की भी बात की थी, बट व्हाट्स योर व्यू? I will stick to physical gold again and physical silver also. That's the addition. Physical silver also now, I will say. और अगर वैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, यू नो, बहुत थॉट थ्रू करने वाला, क्योंकि और या फिर एस आई पीज, यू नो, अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो एस आई पीज सोच सोच के, जिसको डिवाइड कर दिया. कोई भी न्यू कमर है तो उसको एक साथ अपना सारा हार्ड अर्न्ड मनी एक ही बास्केट में नहीं डाले. नो, should not be, I mean, what I mean to say is all eggs should not be in the same basket. थोड़ा डिवाइड कर करके, बिकॉज जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज आगे आने वाला समय जब हमें दिख रहा है प्लानिटरी नजरिए से, ज्योतिष के नजरिए से कि अच्छा नहीं है, सो वाई टू प्ले अनसेफ. बहुत आराम से शांति से थॉट थ्रू करके करें. जी, नाउ इन अ सेंस आपने ये सवाल जो मेरा है, आपने उसका जवाब तो दे दिया है. जैसे कि नया पोर्टफोलियो किसी ने स्टार्ट किया हो तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका पहला फोकस किस एसेट क्लास पे होना चाहिए? वी टॉक्ड अबाउट स्टॉक मार्केट क्रैशिंग क्वाइट अ बिट, सो दैट इज प्रोबब्ली अ नो गो. देन प्रेशियस मेटल? प्रेशियस मेटल एनी टाइम, लाइक आई सेड, गोल्ड एंड सिल्वर. प्रेशियस मेटल में कर सकते हैं, बहुत सेफली कर सकते हैं. जी, और कुछ? म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज? म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज, या दैट्स व्हाट आई सेड. रियल एस्टेट का अगेन, रियल एस्टेट क्रैश भी है अगस्त सितंबर के बाद, सो नो, आई विल नॉट सजेस्ट दैट. रियल एस्टेट के लिए लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट विल बी अ गुड आइडिया, इट विल बी अ गुड आइडिया, बट आई सी इट हैपनिंग जुलाई अगस्त के बाद, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. लेकिन तब तक रियल एस्टेट बहुत बूम कर रहा है. अभी कोई भी जाएगा और अगर उसको ज्योतिष नहीं पता है तो सोचेगा बहुत अच्छा पड़ रहा है, फटाफट यहाँ इन्वेस्ट कर दो. बट अभी बहुत बूम आ रहा है
और वो नवंबर से शुरू हुआ था, लेकिन अभी वो अगस्त के बाद इट्स गोइंग टू हैव अ क्रैश। गॉट इट। सो हमको स्टॉक से दूर रहना चाहिए, रियल एस्टेट से शायद जून के बाद वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। एनीथिंग एल्स, पीपल को कहाँ कौन से एसेट क्लासेस दूर रहना चाहिए? जहां पे भी आपको लंप सम लगाना पड़े, एनी कमोडिटी, एनी इन्वेस्टमेंट जहां आपको लगे कि मुझे एक मोटा चंक ऑफ मनी लगाना है, वहां नहीं करना है। आचार्य जी, अगर आपको 2026 के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स देने हो जो उनके वेल्थ को प्रोटेक्ट और ग्रो करें, तो वो क्या होंगे? सो वेरी सिंपल, एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, दोनों चीजें मिला के मैं बोल रही हूँ, बिकॉज व्हाट बेसिकली माई होल ऑब्जेक्टिव टू स्पीक हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज दिस ओनली, कि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो. So I have merged both astrology as well as the practical scenario. So as per me, you have to be very cautious. Opportunities को बड़ी cautiously समझिए. Educated decisions लीजिए and divide your capital in a very methodical, very systematic manner. Like I told you, 70% for the SIPs and 30% for the lump sum. सब पूरा, don't put all your eggs in one basket. सब कुछ एक ही चीज में मत लगा दीजिए. इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कमोडिटीज में लगाइए. दैट विल बी द गुड आइडिया फॉर 2026 बिकॉज इट्स नॉट वेरी सेफ. आचार्य जी, दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन अगर हम सर्वाइवल गाइड की बात करते हैं और सेफेस्ट कंट्रीज टू बी इन, आप मुझे क्या बताएंगे पर्टिकुलरली फॉर 2026? Yeah, so here I'll be just talking about 2026 in this one. So because मैं 2027 तक बहुत ज़्यादा गई नहीं, मैंने सिर्फ यहीं तक अभी स्टडी किया. So मुझे ऐसा लगता है कि 2026 is going to be the most disastrous year up till now, जो अब तक का है. आगे क्या होगा वो बाद में बात करेंगे. Now when I say disastrous, it's financial crisis भी आ रहा है, health crisis भी आ रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री का क्राइसिस भी आ रहा है, पॉलिटिकल केओस भी चल रहा है, रिजीम चेंजेस भी हो रहे हैं, रायट्स हो रहे हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, एंड रियल एस्टेट का क्रैश भी हो रहा है. सो आई थिंक कोई सेक्टर बचा नहीं जिसमें कि मैं बोलूं कि कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है. सब तरफ नेगेटिविटी है. नाउ हियर यू, मी और एनीवन एल्स हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट वुड वांट टू अंडरस्टैंड एंड नो कि करना क्या है. सब कुछ तो हो रहा है, आपने बता दिया ये खराब हो रहा है और वो देख भी रहे हैं, पर करें क्या, करना क्या है. इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी किया था विच वॉज अगेन अ वंडरफुल वन, बट थोड़ा सा आप उसका लिंक डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज दैट विल अटैच टू इट. नाउ मिड 2026 से टिल मिड और अराउंड 2027 एंड तक वर्स्ट क्रैशेस देखोगे आप. बहुत सारे क्रैशेस हैं जो मैंने अभी बोला. So I'll give you point wise, which I have noted down. First one, keep silver and gold handy, and not for just one person. एक अपना आपके पास जितना भी प्रेशियस मेटल है उसको डिवाइड कर लीजिए मेंबर्स ऑफ फैमिलीज के हिसाब से. 4 मेंबर्स हैं टोटल, सपोज जितना भी आपके पास गोल्ड है डिवाइड इट इन 4, सिल्वर है डिवाइड इट इन 4, तो उसको हर मेंबर के हिसाब से एक कैलकुलेशन करके रखिए कि ये चाहिए. नाउ व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज in the future I see banking industry crashing. कहाँ से पैसा लाएंगे? Suppose you want to emergency में आपको कहीं जाना है, so जो बहुत पहले होता था barter system, तो थोड़ा सा चांदी देख के आप प्लेन टिकट तो ले लोगे, because that kind of a situation will come. So आपके पास वो होना चाहिए in the case of emergency. Then second is we all should start growing our own independent fruits and vegetables. अभी से हम थोड़ा थोड़ा अपने किचन गार्डन्स में या अपने पॉट्स में उगाएंगे तो जो मैं समय की बात कर रही हूँ 1 साल में 1.5 साल में कुछ तो सब्जियां फल हमें मिलेंगे. बिकॉज मार्केट क्रैश है, बाहर आप जा नहीं सकते हो. अगर मैं कह रही हूँ कि आप स्टैक कर लीजिए चीजें, तो टॉयलेट रोल को नहीं बोल रही हूँ स्टैक करने के लिए, उसके बिना चल जाएगा. किसके बिना नहीं चलेगा? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो ग्रेन्स और सीरियल्स खराब नहीं होंगे, वो तो हम रख सकते हैं, बहुत सारा स्टैक कर सकते हैं पहले से. और आप ये सोचो ना कहाँ से स्टैक करेंगे.
सभी लोग भाग रहे होंगे, बिकॉज कोविड में हमने देखा कैसे स्टैक करते थे. सो वो वैसा या उससे भी ज्यादा खराब पीरियड आ रहा है. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ा सा ग्रो कीजिए जितना हो सकता है. देन आपने कंट्री पूछा, विच इज अगेन मैंने कुर्मा चक्र में लगा के देखा था. द सेफेस्ट कंट्रीज आर इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया. ये 3 कंट्रीज हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं पड़ रहा है. ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया की सो कॉल्ड गवर्नमेंट का जो इंटरनल चल रहा है वो चलेगा, वो तो चल रहा है और वो चलेगा. बट वैसे ये सेफ है. और इनके लिए अगर आपके कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं या आप कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं तो वीज़ा पासपोर्ट लगवा के रखिए. मैं तो इंडिया में हूँ, सो आई एम हैप्पी, एंड आई थिंक यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, सो यू आर हैप्पी. सो बाकी जो लोग हैं जो अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, दे कैन चेक आउट कि वो कैसे अपने आप को और अपनी फैमिलीज को सिक्योरिटी दे सकते हैं बाय गेटिंग इन टू दीज कंट्रीज और सम अरेंजमेंट्स वट एवर दे कैन मेक. उसके बारे में सोचें. Look, I have one question there for countries. What about African countries? Because Africa though is always just sitting there, if that makes sense. They don't really pay attention. They don't pay attention, and like they don't give heed to what is happening in the world. Correct, silent hai, lekin world will give heed to them, so they will also be on the radar. अभी नहीं है, बट स्लोली बहुत सारे कंट्रीज. बट सबसे सेफ जो मुझे दिखता है, लाइक आई सेड, डायरेक्शंस दिखते हैं कुर्मा चक्र पे, तो ये 3 मुझे बड़े सेफ दिखते हैं. एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद द कम्युनिटी एंड फैमिली. नाउ दैट कनेक्शन, यू आर गोइंग टू हैव दैट कम्युनिटी कनेक्शन यूटिलाइज्ड कि जब कुछ इमरजेंसी है, कुछ है, सो आप सपोज यू आर नॉट हैविंग ग्रेन्स और यू आर नॉट हैविंग समथिंग टू ईट, then you are connected with your friends or families, and maybe 4-5 families are staying together to survive. That is a possibility. जैसे बिग बॉस के घर में लोग रहते हैं, कम खाना खाएंगे, लंबे समय तक खाना चले, सीरियल चले, राशन चले. So that kind of a situation. I'm not trying to make anybody afraid of the situations which are on the cards, but we should be prepared for the worst, and let's pray that collectively that worst should never come. But planetary placements and planetary transits and everything is showing that such situations are on the cards until and unless a miracle happens. Ji, Acharya ji, when you said fruit and veggies, I was thinking of my husband, क्योंकि उसको गार्डनिंग बहुत पसंद है और उसने बहुत ट्राई किया है टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजेस, और हर बार वो बोलता है मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि इमरजेंसी आएगी तब हम खाएंगे, घर का खाएंगे, और गेस व्हाट, घर में हो ही नहीं रहे, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं. तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी एक्चुअली. लेकिन आपकी बात जो है इज वेरी सीरियस, एंड यस, एवरीबडी शुड कंसिडर इट वेरी सीरियसली. हम तो बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो किसी के पास टिप्स हो तो हमको भी भेज दो. But on that note, Acharya ji, I really want to thank you for your time for this podcast. I think it's been a good eye opener for me, and your accuracy has been bang on from my perspective. So thank you so much, Acharya ji. Thank you so much, Shruti. You have a wonderful year ahead, and all your audiences should have wonderful year ahead. And I wish and pray, and we all should wish and pray collectively for the mankind and for the world. I think that song is coming in my head, Heal the World. So I think we all should be doing that. And prayers, they are definitely much ahead and much beyond anything called astrology or anything called the practical scenario, क्योंकि manifestation and collective prayers is something that वो किसी भी चीज के लिए miracle create कर सकता है. That's what I feel, but collectively done. Definitely. Thank you, Acharya ji. Thank you.